आज की ये कहानी हमारे देश के वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की है। तो आज हम लोग इनके बारे में एक सामान्य जानकारी देख लेंगे और इन्हें आप लोग स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। और आप देखिए, ये राजनाथ सिंह है और इनकी पत्नी है। ये आप देखिए, इनकी पत्नी है, ये राजनाथ सिंह है। ये आप देखिए, इनका परिवार है। और यहाँ आप देखेंगे इनके बेटे हैं और इनकी बहू है राजनाथ सिंह की। अगर हम लोग राजनाथ सिंह के जन्म की बात करें तो इनका जन्म 10 जुलाई 1951 को उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के भाभौरा गांव में हुआ था। और वैसे भी आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश राजनीति की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में आप देखें तो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगती है। तो 8 राज्यों से लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। और ऐसा कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली की जो गद्दी है ना, इसका रास्ता होकर जाता है। अगर आप लोग प्रधानमंत्रियों की सूची उठा के देखें तो अधिकतर प्रधानमंत्री आपके उत्तर प्रदेश से निकल के आए हुए हैं। तो आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में इनका जन्म होता है और इनके पिता का नाम राम बदन सिंह, इनकी माता का नाम गुजराती देवी, इनकी पत्नी का नाम सावित्री सिंह। और इनके बच्चों में देखिए तो पंकज सिंह जो राजनेता है, नीरज सिंह, अनामिका सिंह इनके बच्चे हैं। और इनकी शिक्षा की बात करें तो गोरखपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने शिक्षा ली हुई है और एमएससी की हुई है भौतिकी में गोरखपुर विश्वविद्यालय से। और हमारे देश के पॉलिटिशियन हैं, राजनेता हैं, राजनीति करते हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। पहले अध्यक्ष इसके कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। अगर हम लोग राजनाथ सिंह की राजनीतिक यात्रा को देखें तो 1974 में उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर क्षेत्र से उन्हें भारतीय जनसंघ के रूप में नियुक्त किया गया था। फिर आप देखते हैं 1975 में उन्हें भारतीय जनसंघ में जिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। फिर आप देखेंगे 1977 में वह मिर्जापुर निर्वाचन क्षेत्र से सांसद चुने गए थे, लोकसभा सदस्य चुने गए थे। ये वही साल था जब आपने देखा है कि 1975 से 77 तक राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था और उसके बाद चुनाव हुआ था। राष्ट्रीय आपातकाल खत्म होने के बाद तो कांग्रेस बहुत बुरी तरह से चुनाव हार गई थी, इंदिरा गांधी अपनी सीट भी हार गई थी। फिर आप देखते हैं 1984 में वह भाजपा युवा मोर्चा के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष बनते हैं। 1986 में वह भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव के रूप में नियुक्त किए जाते हैं। 1988 में वह भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। 1988 में ही उत्तर प्रदेश की विधान परिषद के सदस्य चुने गए थे। 1991 में आप देखेंगे उन्होंने उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री के रूप में भी काम किया। 1994 में वह राज्यसभा के सदस्य बने थे। अगर आपको लोकसभा का सदस्य बनना होता है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए और लोकसभा सदस्य का चुनाव डायरेक्ट जनता मतदाताओं के द्वारा होता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विधायकों के द्वारा होता है। और राज्यसभा सदस्य बनना है तो आपकी उम्र कम से कम 30 साल होनी चाहिए। 1997 में 25 मार्च को वह उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बने थे। फिर आप देखें 1999 में 22 नवंबर को वह अटल बिहारी वाजपेयी की नेतृत्व वाली सरकार में केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री बने। सन 2000 में 28 अक्टूबर को उन्होंने उत्तर प्रदेश के राज्य के 19वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। फिर 2002 में वह भाजपा पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बनते हैं। फिर आप देखेंगे 2003 में 24 मई को केंद्रीय कृषि मंत्री के रूप में कार्य किया और उसके बाद उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण के लिए भी काम किया। 2004 में उन्होंने भाजपा का राष्ट्रीय महासचिव के रूप में नियुक्ति मिलती है। फिर 2005 में 31 दिसंबर को वह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं। फिर आप देखेंगे कि 2009 में उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद क्षेत्र से सांसद चुने जाते हैं। 2014 में उत्तर प्रदेश के जिला लखनऊ क्षेत्र से सांसद चुने जाते हैं वो। और आप देखेंगे कि 2014 में 26 मई को वह भारत सरकार के गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में नियुक्ति मिली थी। फिर 2019 में 30 मई को राजनाथ सिंह ने भारत के केंद्रीय मंत्री के रूप में, रक्षा मंत्री के रूप में शपथ ली थी। तो इनका ये राजनीतिक सफर है। आगे क्या होता है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। उसके लिए अच्छी बात रहती है आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए। आजकल तो आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, स्मार्टफोन, तो आप लोग सबके बारे में जानकारी
रखे रहते हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं आप लोग। इनसे जुड़े हुए कुछ विवाद भी हैं, इन्हें भी देख लीजिए। तो 2014 में राजनाथ सिंह के बेटे पर अपने पद के कुछ राजनीतिक दुरुपयोग के लिए मोदी द्वारा फटकार लगाए जाने और कुछ चार्ज लगने की बात सामने आई थी। तब राजनाथ सिंह ने बयान दिया था कि मेरे और मेरे परिवार पर किसी तरह के चार्ज लगने की अफवाह उड़ाई जा रही है, यदि ऐसा है तो इसका सबूत लाओ, सही सिद्ध हुआ तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। और कांग्रेस नेता अजय माकन ने तब कहा था कि हम जानना चाहते हैं कि राजनाथ सिंह के पुत्र पर किस तरह के चार्ज लगे हैं, और जिसके कारण राजनाथ सिंह ने राजनीति तक छोड़ने की बात कह दी थी। फिर आप देखेंगे 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान चुनावी सरगर्मी में एक पार्टी दूसरी पार्टी के ऊपर आरोप सिद्ध करने का प्रयास कर रही थी। उसी समय भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह विवादों में आए थे, जब आप देखेंगे चुनाव प्रचार के दौरान वह मुस्लिम वोट को अपने पक्ष में करने के लिए दिल्ली के जामा मस्जिद के इमाम से मुलाकात की थी। और इससे पहले राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पार्टी की सुप्रीमो सोनिया गांधी के मुस्लिम समुदाय से मुलाकात करने पर उन पर टिप्पणी की थी। आरोप लगाया था कि वह मुसलमानों के साथ वोट बैंक की राजनीति कर रही हैं, और कांग्रेस पार्टी ने पलटवार करते हुए राजनाथ सिंह के जामा मस्जिद के इमाम के साथ हुई मुलाकात को सांप्रदायिक करार देते हुए उन पर निशाना साधा था। फिर आप देखेंगे अक्टूबर 2018 की बात है, राजनाथ सिंह ने अपने भाषण में एक जगह मी टू शब्द का उपयोग किया था, और जिसके लिए उनकी काफी आलोचना भी हुई थी। मी टू अभियान वो अभियान है जो दुनिया भर में उन महिलाओं द्वारा चलाया जा रहा है जो जीवन में किसी भी मोड़ पर शारीरिक शोषण का शिकार हुई है। हालांकि राजनाथ सिंह का संदर्भ काफी अलग था, लेकिन वो विपक्ष व जनता के निशाने पर आ गए थे। और गृह मंत्री ने महागठबंधन की तरफ बड़ी विपक्षी पार्टियों की तरह व्यंग करते हुए कहा कि सभी विपक्षी पार्टियां बीजेपी के खिलाफ एक होकर कांग्रेस में ना मिल जाए, बाद में उन्हें कांग्रेस से धोखा मिलने पर कांग्रेस के विरुद्ध ही मी टू अभियान चलाना पड़े। इस तरह का आप देखेंगे राजनाथ सिंह साहब ने बयान दिया था। लेकिन आप देखते हैं कि चुनाव के समय बयानों का अपना ही एक तरीका होता है, तोड़ मरोड़ कर पेश कर देना, अलग तरीके से ले लेना। तो ये शॉर्ट बायोग्राफी आप लोग देखिए राजनाथ सिंह की है। और किसी के बारे में बात करनी हो तो आप लोग उसका नाम बता सकते हैं, उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे।